हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग जो है ज्ञान सीरीज में चल रहे हैं और ज्ञान सीरीज में हम लोग बहुत कुछ एक्स्ट्रा के साथ साथ में हमारे सिलेबस से रिलेटेड भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और इस प्रिपरेशन में जो है मेरे साथ में बहुत ही ऑसम टीम आप लोगों की हेल्प कर रही है। मैं भी आप लोगों को नजर आ रहा हूं, शायद मेरे पीछे में आप लोगों को छुप गया हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अब आप लोगों को इजीली नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से अपन को क्या करना है, अपने नोट्स वगैरह बनाने हैं। और पता है आज हम जो देखने वाले हैं ना, आज बहुत ही जबरदस्त आप लोगों को भी मजा आने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आज जो टॉपिक हम देखेंगे उस टॉपिक के बारे में आप लोगों ने थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में और फिफ्थ स्टैंडर्ड में देखा हुआ है, जाना हुआ है, समझा हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो आज जो हम देखेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, हमारे एनवायरनमेंट के चारों तरफ जो एक तरीके से जो लेयर्स हैं उनके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ अपन यहाँ पे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, तो भाइयों बहनों फटाफट से आप लोगों को क्या कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद में शेयर कर देना है। शेयर करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना होगा, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करने से होगा क्या, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और अभी तक अगर किसी तरह की कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। लेकिन 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 आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। फिर उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि क्या करना होगा, आप लोगों को गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के बाद में टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में जो यहाँ पे आप लोगों को पाथ नजर आ रहा है वो है t.me/ttb06। अब इस पाथ को फॉलो करने से होगा क्या, आप लोगों का फायदा ये होगा कि हमारी टेक्निकल टीम ने जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल किया हुआ है, जो अपलोड किया हुआ है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन जबरदस्त कर सकते हो। और भी फाड़ू तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, आप जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों के लिए क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा क्विज़ेस की मैं बात कर सकता हूँ, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स की हम बात कर सकते हैं, होमवर्क की हम बात कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ मिल सकता है, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी। और आप लोग जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में होगा क्या कि आप डायरेक्टली इस प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे। अब बात को समझिएगा, यहां पे जो प्राइस आपको नजर आ रही है कितनी है, सॉरी 9000 है, कितनी है, 9000 है, ठीक है, 9000 रुपए है। लेकिन भाई साहब आप लोगों के लिए एक जादू वाली चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो है मेरा कोड, जो कि है VR लाइव। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे तो होगा क्या, ये जो 9000 है इसमें से हो जाएगा 30% डिडक्शन, ठीक है। आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा कितने का, आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा भाई साहब 2700 का, ठीक है। अब 2700 का डिडक्शन होने के बाद में जो आप लोगों का पेबल अमाउंट रहेगा वो हो जाएगा ओनली 6300। अब जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे, बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में आप अपनी सुविधा अनुसार अपना पेमेंट कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई किसी तरह की समस्या आ जाए तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या है, नंबर है जिन पे आप कॉल करके अपना या अपनी समस्या बता सकते हो। क्लियर? आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आए तो यहाँ पे आपकी समस्या के लिए बैठा हुआ है कौन सा, 9549041111। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छे से हमारी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से इसको करिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन स्मार्ट के साथ साथ में थोड़ी सी अगर एजुकेशन और हो जाए तो मजा दोगुना हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितना गुना हो हमारे लिए तो बेनिफिशियल है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है बहुत ही जबरदस्त वाली क्लास है, और इसके अंदर जो हमने
प्राइमरी क्लासेस के अंदर जो स्टडी की थी उसको एक बार यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे कि यार हाँ ऐसा कुछ तो पढ़ा जरूर था लेकिन कुछ धुंधली धुंधली यादें हैं। ठीक है, जैसा कि हम कोई हमारे घर पे अगर मान लीजिए कोई इमेज वगैरह होती है तो वहां पे बहुत टाइम तक अगर उसकी सफाई नहीं होती है तो उसके ऊपर क्या होती है, थोड़ी सी धुंध, एक तरीके से धूल वगैरह छा जाती है। ठीक है, और जैसे उसको एक गीले कपड़े से साफ करते हैं कितना मजा आता था। ठीक है, वैसे ही जो आपकी इमेज है, जो आपके मन में ऑलरेडी वो इमेज लगी हुई है, उस इमेज पे क्या करना है आज हमें, वो गीला कपड़ा लगाना। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को जो है सफाई करना सिखा रहा हूँ। अरे भाई सफाई करने में क्या दिक्कत है? मेरी बात सुनो, ऑलरेडी जो है स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग देखने वाले हैं, आज है हमारे पास में एटमॉस्फेयर। क्या होगा एटमॉस्फेयर? देखिए हम कहते हैं ना यार आज के टाइम पे तो एनवायरनमेंट इतना गंदा हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर इतना गंदा हो रहा था। अबे एटमॉस्फेयर है क्या? तो सिंपल सी बात है, सराउंडिंग अर्थ देयर इज थिक लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ जो थिक लेयर नजर आ रही है, ठीक है, चाहे वो आपको नजर आए चाहे नहीं नजर आए, लेकिन है तो सही ना भाई, है तो सही, सिंपल सी बात है, उसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, तो कौन कौन सी लेयर्स हैं? देखिए अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर के बारे में तो ये कहां पे मिलेगी आपको? लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अप टू 15 किलोमीटर क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन दिस एयर। और इस एयर में क्या होगा? इस एयर के अंदर आप लोगों को बादल देखने को मिलेंगे। कौन देखने को मिलेंगे? बादल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, तो ये क्या होगी? ये जो होगी इसके जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है वहां पे प्रेजेंट होती है। और यहां पे ही क्या होता है? यहां पर ही जो हमारे प्लेन्स वगैरह होते हैं वो आराम से उड़ते रहते हैं, क्योंकि यहां का जो टेम्परेचर होता है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, यहाँ का जो एक तरीके से माहौल होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल एक जैसा रहता है। ठीक है, बिना किसी गड़बड़ के, बिना किसी परेशानी की ये इजीली यहाँ पे उड़ते रहते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उतार लो पहले फटाफट से। क्लियर है? हो गया? देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर इसके बाद में, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ट्रोपोस्फीयर के बारे में हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद में हमने स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में हम लोगों ने देखा, जैसा कि यहाँ पे आपको प्लेन नजर आ रहा होगा। और हम ट्रोपोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को क्या नजर आ रहे हैं? क्लाउड्स वगैरह नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। अब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगी ओजोन लेयर। ठीक है, अब लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। इट हैज ऑक्सीजन विच वी यूज फॉर रेस्पिरेशन। अरे भाई हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो चारों तरफ का वातावरण है, ये क्या कैरी कर रहा है? मिक्सचर्स ऑफ गैसेस कैरी कर रहा है। ठीक है, अब उस गैसेस में हमारे काम की कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। और वो जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में क्या कर रही है? हमारे रेस्पिरेशन वाले पार्ट में पार्टिसिपेट कर रही है। भाई हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो जो हमारे काम की गैस है वो क्या है? ऑक्सीजन है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो हमारे काम आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, इट हैज कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। अब एक बात बताओ, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है, वहां पे CO2 भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वहां पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। लेकिन हमारे काम की जो गैस है वो क्या है? वो है ऑक्सीजन। और प्लांट्स के काम की जो गैस है वो क्या है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है भाई वो तो चलो ठीक है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद में हमें जो है ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज कहाँ हो रही है? एटमॉस्फेयर में तो हो रही है। ये देखो
ये मैंने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। तो ये रिलीज कहाँ हो रही है, एटमॉस्फेयर में तो रिलीज हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है वो तो हमारे काम आ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसके काम आ जाएगी, प्लांट्स वगैरह के काम आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट हैज अ लेयर विच इज नॉन एज ओजोन लेयर। क्या कहा जाएगा उसको, ओजोन लेयर कहा जाएगा। और ओजोन लेयर जो होती है स्टॉप लार्ज पार्ट ऑफ हीट कमिंग फ्रॉम द सन। कहने का मतलब जो हीट आ रही है सन से उसको क्या करेगी, उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दिस हेल्प इन कीपिंग द अर्थ कूल ड्यूरिंग द डे। और क्या हेल्प करेगी, जो सन से जो लाइट वगैरह आ रही है उससे एक तरीके से कूलिंग बनाने का काम करेगी, ठीक है ना। वाइल एट नाइट इट स्टॉप्स सन्स हीट फ्रॉम कंप्लीटली स्केपिंग कीपिंग द अर्थ वार्म। कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारी अर्थ है उसको गर्म होने से, अगर मान लीजिए ज्यादा गर्म हो जाएगा, एक बार बताइए 50 के जो टेम्परेचर होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है कभी कभार, उसी पे हम लोग जो है हाहाकार मचाने लग जाते हैं, ठीक है, त्राहिमाम करने लग जाते हैं। अगर मान लीजिए ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता चला गया अर्थ का, तो उलझन किसके साथ में होगी, प्रॉब्लम किसको होगी, हमें तो होगी ना। फटाफट से नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट कंटेन ओजोन विच प्रिवेंट्स हार्मफुल रेज। आप लोगों को पता होगा यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उनको जो सन से निकल करके आएंगी, जो वो क्या होती है, वो हमारे लिए, हमारी स्किन वगैरह के लिए कैसी होती है, हार्मफुल होती है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, कैंसर वगैरह हो सकता है। तो एक बात बताओ कि इनसे प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये जो लेयर्स होती हैं यही प्रोवाइड करती हैं। और उस लेयर में भी कौन सी लेयर है हमारे पास में, ओजोन लेयर है, ठीक है। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट से उतारो। और आप लोगों को पता भी होगा कि अभी ओजोन लेयर का जो होल है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कोरोना क्राइसिस हुआ है वो हमारे नेचर को लेकर के अगर बात करें, देखो ह्यूमंस के लिए तो प्रॉब्लमेटिक वाली बात है, ठीक है ना, एक प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन अगर नेचर की हम बात करें तो नेचर कितनी साफ सुथरी हो गई है ना। अप्रैल में लॉकडाउन लगा था, अप्रैल मई जून, है ना, और जून में, मई में आधा खुल चुका था लगभग, लेकिन फिर भी नेचर ने अपने आप को बहुत ही मतलब बहुत स्पीड के साथ में अपने आप की जो है रिपेयरमेंट एक तरीके से कह सकते हैं। और साइंटिस्ट वगैरह ने भी बताया है कि जो ओजोन का जो होल था उसमें बहुत ही तेजी के साथ में उसकी क्या हुआ है, रिपेयरमेंट हुआ है। कहने का मतलब जो नेचर है अगर हम उसको हार्मफुल अगर या फिर ह्यूमन बीइंग वगैरह हैं, जो इंडस्ट्री वगैरह से जो धुआं वगैरह निकल रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेचर इनकी वजह से क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन अगर नेचर अपने आप को सुधारने पे आएगी तो वो कैसे भी करके अपने आप को सुधार ही लेगी। और आप लोगों को पता है अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना भाई बंद तो हुआ ही नहीं, चल ही रहा है ना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट आप लोगों ने लिख लिया होगा, एक मिनट में हट जाता हूं थोड़ा सा, फटाफट से लिख लो। आप लोग लिख लिया? बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे आज अपन, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बढ़िया। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, मैंने आप लोगों को बताया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द वाटर सप्लाई एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसा कि आप लोगों को बताते हैं कि जो इंडस्ट्री वगैरह है, इस इंडस्ट्री से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा होगा, आप लोगों को पता है कहीं ना कहीं जो वेस्ट मटेरियल होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो पानी के थ्रू क्या होता है, कहीं ना कहीं उसको भी कहीं ना कहीं जो है हम ये कह सकते हैं कि उसको बर्बाद कर रहे हैं, पानी को बर्बाद कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करें, हमारे घरों में आप लोगों ने कोई सब्जी वगैरह लेकर के आए, उस सब्जी को हम लोग धोते करते हैं, उस पानी को हम जो है वेस्ट बहा ही तो रहे हैं ना भाई। पानी कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है, वो उसमें और किस एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, वो हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। नेक्स्ट हम बात करें इफेक्ट्स के बारे में, इफेक्ट्स के बारे में, जैसा कि इकोसिस्टम जो है पूरा का पूरा क्या हो रखा है, डैमेज हो रखा है। नेक्स्ट हम बात करें एनिमल हैबिटेट। अरे भाई एक बार बताओ, एनिमल हैबिटेट किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं यार।
जो एनिमल्स, अगर जैसे अभी हम बात करें लेटेस्ट कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा कि आज पेंथर इस जगह पे आ गया, आज पेंथर उस जगह पे आ गया, ठीक है। कोटा की मैं बात बताऊं तो यहाँ पे भी ऐसे बाघ वगैरह की बात चली थी, मैंने तो देखा नहीं, देखो ठीक है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां से थोड़ी सी मुश्किल से जो मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर की बात बताता हूँ, आर के पुरम जिसे कहा जाता है, वहां पे सुना था कि क्योंकि उसके पास में ही जो है मुकुंदरा नजदीक है, ठीक है। तो भालू वगैरह के बारे में बताया गया था कि भालू जो है आर के पुरम में घूम रहा है। तो एक बार बताओ, ये जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की बात में अपन बात करें या जो जंगल के अंदर जो जीव रह रहे हैं, ये हमारी जगह पे क्यों आ रहे हैं? अरे भाई, हम लोगों ने पहले इनको डिस्टर्ब किया है। अगर मान लीजिए हम जंगलों को नहीं काटते, हम फॉरेस्ट वगैरह के साथ में छेड़खानी नहीं करते, तो ये क्या जंगलों से निकल करके हमारी तरफ आते? क्या नहीं। अब वहां पे कुछ बचा ही नहीं है, वहां कुछ अब पानी भी जो जा रहा है, पानी भी कैसा है? वेस्ट है। तो वो क्या करेंगे? वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। और इसी वजह से क्या हो रहा है, वो जंगलों को छोड़ करके हमारी कॉलोनीज में आ रहे हैं, हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें डिक्रीज द पोर्टेबल वाटर, जैसा कि जो वाटर वगैरह है वो उसका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। और नेक्स्ट हम बात करें डिस्टर्ब ऑफ फूड चेन, अब फूड चेन भी धीरे धीरे क्या हो रही है? डिस्टर्ब होती जा रही है। और नेक्स्ट हम बात करें बहुत सारी ऐसी बीमारियां, जैसा कि नई नई बीमारियां हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करें मेजर टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। अब इसको किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, पहली चीज ये कि बार बार ऐसा नहीं कि जो हमारे घर के अंदर हम टैप वगैरह की हम बात करें तो कहीं पर भी अगर आप जैसे घूमने फिरने जा रहे हैं तो आपको अगर कहीं पानी बहता हुआ नजर आए तो उस नल को क्या करें, आप बिल्कुल टाइट पैक कर दीजिए। इसके अलावा हम और भी चीजें जैसे कर सकते हैं। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जो बन रही है उसमें भी वाटर यूज तो हो ही रहा है। अगर जरूरी है तो ही हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें, अदरवाइज एलईडी वगैरह का यूज कर सकते हैं। अननेसेसरी अगर किसी कमरे की लाइट जल रही है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे एफर्ट्स के साथ में क्या करेंगे, धीरे 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 हमारे इकोसिस्टम को सुधार सकते हैं, ठीक है। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अब हम बात करते हैं। देखो, ये तो थी हमारे एनवायरमेंट की बात। एनवायरमेंट की बात हम लोगों ने करी, इकोसिस्टम की हमने बात करी, और इकोसिस्टम से रिलेटेड हम लोगों ने लेयर्स वगैरह की बात करें। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एग्रीकल्चर के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा एग्रीकल्चर के बारे में, इसके दो टाइप्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, खरीफ है, दूसरा है रबी है, क्रॉप के बारे में, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर इंक्लूड्स इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड द प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ द क्रॉप्स। एक बात बताओ भाई, आप लोग 6th क्लास में, बहुत अच्छी बात है ना। तो पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है ना, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? सिंपल सी बात मुझे तो ये बता दीजिए आप, बढ़ रही है ना? पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या उसके साथ में एग्रीकल्चर लैंड भी बढ़ रहे हैं क्या? नहीं, धरती तो वो की वही है ना। लेकिन अब ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसको कहीं ना कहीं रहने के लिए घर चाहिए। उल्टा हो क्या रहा है कि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है और जो एग्रीकल्चर लैंड है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसके अलावा हम फॉरेस्ट वगैरह को भी काटते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल सिस्टम की हम बात करें या एनवायरमेंटल सिस्टम की हम बात करें तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। एग्री हैं आप लोग, है ना? अब मेरी बात को सुनिएगा आप। लेकिन जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या ये खाना वगैरह नहीं खाएगी क्या? बिल्कुल खाएगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर के अंदर एक तरीके से जो इंप्रूवमेंट्स हुए, भाई एक छोटी सी जगह पे अपन बहुत बड़ी मात्रा के में अंदर जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। कहने का मतलब, हम आज के टाइम पे बहुत सारी मेडिसिन वगैरह आ चुकी हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह आ चुके हैं। एक छोटी सी जगह पे
बहुत बड़ी अमाउंट में हम जो है वहां पे बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे देखते हैं अपन। खरीफ के बारे में अगर हम बात करें, क्रॉप्स दैट आर शोन ड्यूरिंग द मानसून, जब मानसून कहने का मतलब जब बारिश का टाइम होगा उस टाइम पे हम बात करेंगे इसकी। नेक्स्ट हम बात करें रबी क्रॉप के बारे में, आफ्टर द मानसून। ठीक है, जब मानसून निकल जाएगा उसके बाद की हम बात करेंगे, कहने का मतलब सर्दी वाला जो टाइम आ जाएगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस का यूज किया जाता है। एक बताओ, मैं आप लोगों को यहाँ पे खेती बाड़ी करना नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन खेती बाड़ी में जो जो टर्म्स यूज होती हैं हमें कम से कम उनके बारे में नॉलेज तो रखनी चाहिए ना। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल होता है। अब एक बार बताओ, प्रिपरेशन ऑफ सोइल का मीनिंग क्या है सर, एक बार बताओ। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कभी अगर ट्रेन वगैरह से घूमने फिरने गए होंगे या अपनी साइकिल वगैरह या अपनी गाड़ी वगैरह के साथ में कहीं पर भी घूमने गए, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो एग्रीकल्चर लैंड वगैरह होते हैं तो वहां पे जो किसान होता है, जो फार्मर होता है, वो क्या करता रहता है, वो ट्रैक्टर चलाता रहेगा या हल वगैरह। आज के टाइम पे तो हल बहुत बड़ी बात है, हल कोई चला रहा है तो ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि ट्रैक्टर वगैरह जो होता है वो चलाता रहेगा और उसको क्या करता है। अब एक वो बताओ, सोइल को वो क्या कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है ना। वो जो पीछे की तरफ चलता जाता है और वो जो सोइल होती है वो पीछे से ऊपर नीचे होती रहती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पहले तो हमें क्या करना है, सोइल को प्रिपेयर करना है। क्या करना है, सोइल को प्रिपेयर करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं सोइंग सीड्स। लेकिन इसके अलावा इससे पहले कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया जाता है, पानी छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। पानी छोड़ने के बाद में क्या होगा, उसकी लेबलिंग कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, लेबलिंग कर दी जाती है, ताकि उसकी फर्टिलिटी वापस से गेन हो सके। क्योंकि आप लोगों को पता है आज के टाइम पे फर्टिलाइजर बहुत बड़ी अमाउंट में यूज हो रहा है। मैन्योर तो पहले के टाइम पे यूज हुआ करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो एक तरीके से जो हमारा इकोसिस्टम है उसको कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते थे। अब मान लीजिए अगर फर्टिलाइजर्स हम यूज कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए बहुत तेज बारिश आ गई और बहुत तेज बारिश में क्या होगा, वो पानी के साथ में मिल जाएंगे। अब वो पानी के साथ में मिलेंगे तो जहां पे नदी होगी उसको भी डैमेज करेंगे। अब उसको डैमेज करेंगे तो वो जब हमारी बॉडी में आएगा तो डिजीज वगैरह बढ़ेगी। तो एक तरीके से अगर वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल है तो वो ज्यादा मात्रा में कैसा है, हार्मफुल भी है। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सोइंग सीड्स वगैरह लगाना, इरिगेशन। अभी वो बताओ, चाहे नल हो, चाहे आप लोगों को पता होगा कि कुएं वगैरह होते हैं खेतों वगैरह में, ठीक है ना। और इसके अलावा हम बात करें जो सिंचाई, एक तरीके से सिंचाई करने के लिए, ठीक है ना, ये होता है इरिगेशन करना। वीडिंग। नेक्स्ट हम बात करें क्रॉप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं कि भाई हमने क्रॉप तो लगा दी लेकिन उसको हम प्रोटेक्शन ही नहीं दे पा रहे, कोई कीड़ा वगैरह लग गया या उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसको हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि भाई हमारी जो है हमने क्रॉप लगाई थी लेकिन वो उसकी जो लीफ वगैरह है वो श्रिंक होती जा रही है या उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हमें वो डॉक्टर जो होता है फिर उस बीमारी के अकॉर्डिंग उनकी मेडिसिन वगैरह देता है। नेक्स्ट हम बात करें फिर उसके बाद में, अब जो आपकी क्रॉप लग गई है, पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उसको काटा पीटा करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा आज के टाइम पे क्या होता है, ओनली जो हमारे पास में जो मेन प्रोडक्ट होता है उसको काट लिया जाता है, बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो बचता है उसको वो नीचे छोड़ दिया जाता है। इस टाइप के हमारे पास में मशीनें वगैरह आ चुकी हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज की, हम बात करें, एक बार बताओ, ये जो बहुत सारा अनाज वगैरह जो होता है या हम बात करें क्रॉप वगैरह जो होता है, एक बात बताइए, अगर इसका प्रोटेक्शन नहीं किया जाएगा तो खराब हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि मंडी वगैरह की अपन बात करें, एक देसी लैंग्वेज की अगर अपन बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा मंडियों में जो किसान होते हैं वो अपना जो भी फसल होती है उसको ला करके रख देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बारिश वगैरह आ जाए तो बारिश की वजह से नुकसान किसको होता है, किसान को होता है, ठीक है। अब उसकी जो क्वालिटी थी, जितनी उसने मेहनत करी थी, उसने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी जो फसल को उगाया था, उस बारिश ने उसको बर्बाद कर दिया, तो उसको प्रोटेक्शन मिलना भी जरूरी है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें क्रॉप इंप्रूवमेंट। देखिए क्रॉप इंप्रूवमेंट का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हमारे पास में एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन वहां पे बहुत कम अमाउंट में
क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत बात है ना। तो हमें क्या करना होगा, इसमें इंप्रूवमेंट करना होगा। कहने का मतलब ये है कि हमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स वगैरह यूज करने, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जहां पे हमारे एग्रीकल्चर लैंड है उसके बारे में हमें डॉक्टर से पूछना है कि भाई हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इस तरीके से है, वहां की जो सोइल है वहां पे इस टाइप की सोइल प्रेजेंट है, तो हमें क्या लगाना चाहिए, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्रॉप रोटेशन के बारे में। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन का मतलब यह है कि एक मान लीजिए आपके पास में खेत एक है ना, अब उस एक खेत में आप एक ही एक फसल लगाते जाओगे तो होगा क्या, उसकी जो फर्टिलिटी है ना वो खत्म हो जाएगी। वो बोलेगा कि यार एक एक चीज लगा रहा है, कैसा आदमी पागल है क्या। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि उसको चेंज करके लगाना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं कि उसको हमेशा यूज करना चाहिए, उसको कुछ टाइम के लिए, उसको कुछ समय के लिए क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि उसकी जो फर्टिलिटी गायब हो गई है वो फर्टिलिटी वापस से आ जाएगी। भाई नेचर वगैरह के साथ में जब वो रहेगी तो जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी वापस से आ जाएगी। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट इकोलॉजी के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। इकोलॉजी के अंदर हम दो पार्ट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। एक होता है हमारे पास में बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा होता है हमारे पास में एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और एबायोटिक की अगर मैं बात करता हूं तो एबायोटिक में हम किसकी बात करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की हम बात कर सकते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में भी हमारे पास में कौन कौन से, इनऑर्गेनिक की अगर बात की जाएगी सोइल वाटर हो जाएगा, ऑर्गेनिक की बात की जाएगी तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन वगैरह के हो जाएंगे। फिजिकल की अगर बात करते हैं तो फिजिकल में हमारे पास में लाइट है, रेनफॉल हो जाएगा। और बायोटिक फैक्टर की हम बात करें तो प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, कंज्यूमर्स क्या होंगे और डिकंपोजर्स क्या होंगे, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, फूड चेन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए जो हमारे पास में प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फूड चेन का। ठीक है, क्योंकि सन से जो लाइट आ रही है उसको ट्रिप करने का, उसको एब्जॉर्ब करने का जो गुण है, एक तरीके से जो पावर है वो किसके पास में है, वो प्लांट्स के पास में है। ठीक है, फिर इसके ऊपर कौन डिपेंडेंट होते हैं, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के बाद में जो हम बात करते हैं, हर्बीवोर्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट होते हैं, वो होते हैं कार्निवोर्स की हम बात कर सकते हैं, ओमनीवोर्स की हम बात कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, एक सिंपल फूड चेन तो बनती है, एक कॉम्प्लेक्स फूड चेन भी बनती है। ठीक है, वही चीज यहां पे लिखी हुई है। ट्रॉफिक लेवल हम लोगों को पता है, ट्रॉफिक लेवल 1 में हम किसको काउंट करते हैं, प्लांट्स को काउंट करते हैं। ट्रॉफिक लेवल 2 कहने का मतलब प्लांट्स के ऊपर जो डिपेंडेंट है हर्बीवोर्स हो जाएंगे, इनके ऊपर जो डिपेंडेंट होंगे वो ट्रॉफिक लेवल 3 में आएंगे जिन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। ठीक है, अब जो इनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे उनको कहा जाएगा प्रीडेटर्स। कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्लांट्स क्या होंगे, हर्बीवोर्स क्या होंगे, कार्निवोर्स क्या होंगे, ओमनीवोर्स क्या होंगे, स्कैवेंजर्स क्या होंगे। और मैंने आप लोगों को यह तक बताया हुआ है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है। तो कहने का मतलब आज जो है आप लोगों को बहुत आराम से क्लियर होता जा रहा होगा, एक एक वर्ड और एक एक बात। फटाफट से देखिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट 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 देखिए, नेक्स्ट हम बात करें हैबिटेट के बारे में। देखिए हैबिटेट जो है सिंपल सी बात है, जो नेचर ने प्लेस प्रोवाइड किया है, जो नेचर ने हमें प्लेस प्रोवाइड किया है और उसमें रहने के साथ साथ वो हमें वहां पे खाने पीने की चीजें भी अवेलेबल करवा रही है, उसे कहा जाएगा हैबिटेट। और हैबिटेट हमारे पास में दो टाइप के हैं, कौन कौन से, टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक। इक्वेटिक हैबिटेट का सिंपल सा मतलब किससे है, पानी जहां पर है ना। और टेरेस्ट्रियल की हम बात करें जहां पे लैंड्स वगैरह होंगे उसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, इक्विटी की हम बात करते हैं जैसे मैरिन वगैरह की अपन बात, मेराइन वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, फ्रेश वाटर की हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें टेरेस्ट्रियल, ग्रासलैंड, भाई लैंड से रिलेटेड है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की हम बात कर सकते हैं, डेजर्ट लैंड्स वगैरह से रिलेटेड है। टुंड्रा वगैरह की अपन बात करें जैसा कि पेंगुइन वगैरह है। माउंटेन की हम बात करें, अरे भाई लैंड से तो रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पे हमें हैबिटेट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज।
चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसकी वजह से क्या होगा, आपको मैरास्मस रोग हो जाएगा। बीमारी है, बहुत जबरदस्त बीमारी है भाई साहब, बहुत खतरनाक डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करें डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, अरे भाई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर काउंट किया जाता है, लेकिन रिक्वायरमेंट तो है ना हमारी बॉडी को। नेक्स्ट हम बात करें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, तो विटामिन ए की वजह से क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। B1 की हम बात करें तो बेरी, B6 की हम बात करें तो एनीमिया, C की हम बात करें तो स्कर्वी हो जाएगा, D की हम बात करें तो रिकेट्स हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास में है विटामिन के। आप लोगों को पता होगा विटामिन के की वजह से क्या होता है, अगर कमी हो जाएगी ना तो आपका जो ब्लड होता है, ठीक है, अगर लग जाए तो ब्लड जो होता है उसकी क्लोटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। वो ब्लड जो होता है कुछ टाइम तक बहता रहता है, और अगर ज्यादा टाइम तक बहता रहेगा तो आगे बताइए, ठीक है ना। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस से मिलेगा उसके बारे में आप लोगों को पता होगा। कार्बोहाइड्रेट जो होगा, राइस वगैरह है, पोटैटो है, इसके अलावा व्हीट वगैरह की हम बात कर सकते हैं, शुगर वगैरह की हम बात कर सकते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ट्वाइस टाइम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोटीन की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है, हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करता है। और ये आपको किससे मिलेगा, मिल्क वगैरह है, एग वगैरह है और मीट वगैरह है, ठीक है। तो फटाफट से आप लोगों एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आओ फटाफट से क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी इस ट्रॉफिक लेवल के बारे में बता चुका हूं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब बताओ फटाफट से, 1 मिनट आप लोगों का है, दूसरा मिनट मेरा है। बताइए, व्हाट लेयर डू वेदर बलून्स रिच बिफोर दे बस्ट। बताइए बताइए बताइए, कौन सी वाली लेयर का काम होगा ये जहां पे वो बस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द 4th एटमॉस्फेयर लेयर फ्रॉम द ग्राउंड। बताइए बताइए बताइए, थर्मोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, बताओ फटाफट। देखिए, व्हाट लेयर वेदर बलून्स रिच बिफोर दे बस्ट, तो होगा हमारा स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पे सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 1 मिनट मेरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द 4th एटमॉस्फेयर, वो है हमारे पास में थर्मोस्फीयर। क्या होगी वो, थर्मोस्फीयर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट फटाफट फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आ चुका है। और ये जो सेकंड्स हैं आप लोगों के पास में है बस, बाकी का जो अगला मिनट होगा वो हमारा है। व्हाट गैस मेक्स अप अराउंड 21% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 8, व्हाट लेयर डू मोस्ट एयरप्लेन फ्लाइट एट द टॉप ऑफ। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसके बारे में, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसके बाद में आप लोगों को अपना आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसके बाद में आप लोगों को अपना आंसर लिखना है। बताइए फटाफट से। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, उस एटमॉस्फेयर में 21% किसका है ये बताना है, ठीक है। और जो एयरप्लेन वगैरह की अपन बात करें, जो प्लेन्स वगैरह हैं वो कहां उड़ रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना है। बताओ क्या होगा, बताओ फटाफट से। 21% किसका है, 21% है बेटा ऑक्सीजन का। किसका है, ऑक्सीजन का है 21%, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो एयरप्लेन होते हैं वो कहां पे होते हैं, वो ट्रोपोस्फीयर के अंदर होते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। आगे बढ़े फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, व्हाट इज द हॉटेस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर। बताइए कौन सी हॉट होगी, सबसे ज्यादा गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट मेक्स अप द लेस देन 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर। बताइए
मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है या ट्रोपोस्फीयर? बताइए। सबसे ज्यादा गर्म, अबे वो बताओ, जो सबसे ज्यादा गर्म होगी वो सबसे ज्यादा ऊपर होगी, है ना? जो सबसे ज्यादा ऊपर होगी वो सबसे ज्यादा गर्म होगी, क्योंकि जो सन है वो डायरेक्टली उसके पास में है। ठीक है, अब बताओ क्या होगा? व्हाट इज द हॉटेस्ट लेयर इन द एटमोस्फियर? बताओ फटाफट। अब 1 मिनट स्टार्ट हो गया है। अब ये मिनट जो है वो मेरा है, और आप लोगों को बता दूं फटाफट से कि जो हॉटेस्ट लेयर होगी वो होगी हमारे पास में थर्मोस्फेयर। ठीक है, क्या होगी? थर्मोस्फेयर होगी। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि 1% से भी कम, वो है वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। वाटर वेपर एंड अदर गैसेस याद हो तो आप लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, फटाफट से बताइए। 1 मिनट है आप लोगों के पास में, बताओ 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 बताओ। What atmospheric layer has most of the clouds? और मैंने आप लोगों को क्लाउड्स के बारे में बताया था, और पता है मैंने आप लोगों को ये भी बताया था इस तरीके से। देखिए ये रहे क्लाउड्स। अब बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट हैपेंस टू टेम्परेचर एज यू गो हायर इन द ट्रोपोस्फियर्स? अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होगा? बताओ 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 बताओ। बताइए बेटा फटाफट से। देखिए क्लाउड्स की अगर हम बात करें वो है हमारे पास में ट्रोपोस्फियर, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वो है व्हाट हैपन टेम्परेचर एज यू गो हायर इन द ट्रोपोस्फियर? तो वो होगा हमारे पास में इट गेट्स कोल्डर। क्या होगा? इट गेट्स कोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 फटाफट से बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। What is the atmospheric layer closest to the ground? जो हमारे ग्राउंड के आसपास ही है। मेसोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है या स्ट्रेटोस्फीयर है? बताइए फटाफट क्या होगा हमारा आंसर? बताइए फटाफट से। व्हाट इज द थर्ड एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम द ग्राउंड? अब ये तो बताओ यार, ये तो आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। बताओ फटाफट, देखो बताओ फटाफट। देखिए जो एटमॉस्फेरिक लेयर है क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड वो है हमारे पास में ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज द थर्ड एटमॉस्फेरिक लेयर, वो है हमारे पास में मेसोस्फीयर। क्या होगी बेटा? मेसोस्फीयर होगी। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा बी और यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में, व्हाट लेयर हैज द ओजोन लेयर इन इट? बताइए, ओजोन लेयर है इसके अंदर, बताओ। मेसोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है या स्ट्रेटोस्फीयर है? बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन गैस इन द एटमॉस्फेयर? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सी है हमारे पास में नाइट्रोजन और डी है हमारे पास में मीथेन। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का आंसर फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, पहले आप लोगों को 11 लिखना है, फिर उसके बाद में उसका आंसर लिखना है, फिर आप लोगों को 12 लिखना है, 12 का आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप आंसर लिख दीजिए, ठीक है, पहले 11, ठीक है, उसके बाद में जो भी आंसर होगा आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। फटाफट से बताइए, बताओ 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 फटाफट से बताओ। ठीक है ना बेटा, चलें फटाफट आगे बढ़े। देखिए ओजोन लेयर की अगर हम बात करें वो तो है हमारे पास में स्ट्रेटोस्फीयर, यहां पे हमारा हो जाएगा आंसर डी। और यहां पे हम बात करते हैं द मोस्ट कॉमन गैस, वो है नाइट्रोजन। वो क्या हो जाएगी? नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फटाफट से। व्हाट लेयर प्रोटेक्ट्स अस द बर्निंग ऑफ मोस्ट मेटियोर्स? बताइए कौन सी लेयर है? क्वेश्चन नंबर 13 और 14 फटाफट थोड़ा जल्दी चलेंगे अपन। देखिए मेसोस्फीयर जो है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट डज द ओजोन लेयर डू? क्या करेगी बताइए फटाफट से। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दिस, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दिस, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो मैंने आप लोगों को यही तो बताया था बरखुरदार। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 के बारे में बताओ फटाफट से, थोड़ा सा स्पीड में। व्हाट इज द सेकंड एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम द ग्राउंड? नेक्स्ट है हमारे पास में व्हाट इज द कोल्डेस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर? एक मिनट, ये दोबारा से रिपीट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे। What is the aurora boreals most commonly called? क्या कहा जाएगा बताइए। What happen to temperature as you go higher in the stratosphere? बताइए फटाफट से। यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, यहां पे हम डायरेक्टली इसका आंसर बता देते हैं, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट हैपेंस टेम्परेचर एज यू गो हायर इन द स्ट्रेटोस्फीयर? आप जब ऊपर की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा बताओ फटाफट से। इट गेट्स हॉटर। नेक्स्ट हम बात करें फटाफट से, what layer does most weather occurs in? नेक्स्ट है हमारे पास में, what layer atmosphere has aurora boreals in it? ये तो हमारा पहले भी आ चुका है ना, कोई बात नहीं, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन था इसका कुछ अलग रूप था, यहां पे कुछ अलग रूप है। बताइए फटाफट से क्या होगा। हो गया? देखिए यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। ठीक है, और फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का वेट कर रहा हूं मैं। देखिए वो है हमारे पास में थर्मोस्फीयर। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर है ए और यहां पे हमारा आंसर है डी। ठीक है, तो यहां पे हमारे आज 20 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे आप लोगों के पास में आंसर की है। देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं ताकि हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो भी कवर हो जाएं। और अभी तक हम लोगों ने बायोलॉजी के अंदर 3 चैप्टर बहुत अच्छे से और बहुत जबरदस्त तरीके से देख लिए हैं। ठीक है, पहला चैप्टर जो था हमारा गेटिंग टू नो प्लांट्स, दूसरा था हमारे पास में लिविंग ऑर्गेनिज्म, और थर्ड नंबर पे जो हमने चैप्टर देखा था वो था हमारा जो फूड एंड इट्स कंपोनेंट वाला चैप्टर था। ठीक है, इसके अलावा हमने जो
इससे पहले प्राइमरी क्लासेस के अंदर पढ़ा है उसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, अपने नोट्स को फटाफट फटाफट रिवाइज करना है, ताकि क्या हो सके, आप अपने नोट्स को फटाफट से बहुत अच्छे से रेडी कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को अपने नोट्स को रिवाइज करते रहना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।